बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो जनरल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग वाइल मूविंग from left to right in a period of the periodic table। अगर हम कहें इसकी रीज़न क्या है तो इसकी रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट नंबर 1 कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है क्योंकि शेल्स ना बढ़ते हैं ना कम होता, नंबर 3 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड में ये ट्रेंड ऐसे ही रहता है, इसमें कहीं कहीं डिफरेंट बिहेवियर भी होता है, उसी को एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ग्रुप है जिसे सेकंड ए कहते हैं, एक ग्रुप है जिसे थर्ड ए कहते हैं। जो सेकंड ए है उसमें पहला एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4। थर्ड ए में पहला एलिमेंट है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये हमारे पास है 1s2 और 2s2, जबकि ये क्या होगा, ये होगा 1s2 2s2 और 2p1। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें भी 2 शेल्स हैं और इसमें भी 2 शेल्स हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन निकलना है S से और इसका निकलना है P से। तो एक टर्म होती है जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। सादा लफ्ज़ों में पेनिट्रेशन इफेक्ट ये है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो S का P से ज़्यादा, इसका मतलब ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। एक और बात है बड़ी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि यहाँ P में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शली फिल्ड है। तो जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है या सब शेल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। यही वजह है कि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, किसकी निस्बत, बोरॉन की निस्बत, यानी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में 2 और ग्रुप हैं, एक को हम कहते हैं ग्रुप 5A और एक को हम कहते हैं ग्रुप 6 है। अब 5A में जो हमारे पास एलिमेंट है सबसे पहला कौन है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है। 6A में ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है। अगर हम इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये हमारे पास होगा 1s2 2s2 और 2p3, जबकि ऑक्सीजन होगा 1s2 2s2 और 2p4। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखें, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन p सब शेल से निकल रहा है, इसमें भी p सब शेल से निकल रहा है, लेकिन ये p3 है और ये p4 है। तो p3 क्या है, हाफ फिल्ड और ज़्यादा स्टेबल, जबकि p4 क्या है, पार्शली फिल्ड और उसकी निस्बत कम स्टेबल। तो चूँकि अब p3 जो कि नाइट्रोजन का है ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा। अब अगर हम पूरा एक पीरियड ड्रा कर दें, मिसाल के तौर पे सेकंड पीरियड, तो उसमें पहला एलिमेंट होता है लिथियम, फिर हमारे पास है बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगर हम इनके ग्रुप नंबर लिखें तो जैसा ये लिथियम है ये कहाँ से है, फर्स्ट ए से, ये कहाँ से है, सेकंड ए से, बोरॉन कहाँ से है, थर्ड ए से है, कार्बन फोर्थ ए से है, नाइट्रोजन 5A, ऑक्सीजन 6A, जबकि फ्लोरीन 7A
और नियॉन मेंबर है किसका, 8A का। अभी हमने बात डिस्कस की है कि अगर हम लिथियम से बेरिलियम तक जाएं तो ये देखें नॉर्मल ट्रेंड क्या था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ तक इंक्रीज़ होती है। लेकिन हमने देखा है कि बेरिलियम की ज़्यादा बोरॉन से, तो फिर बोरॉन पे आके क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आगे उसी तरह फिर नॉर्मल ट्रेंड है कहाँ तक, नाइट्रोजन तक। अब आपने देखा नाइट्रोजन की ज़्यादा ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन पे आके क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन आगे फिर वही नॉर्मल ट्रेंड है, और वो ट्रेंड क्या है, इंक्रीज़ का ट्रेंड है। तो इसका मतलब नोबल गैसेस तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमने सबसे पहले बात स्टार्ट यहाँ से की थी कि नॉर्मल ट्रेंड इंक्रीज़ का है। अब आप देखें यहाँ बढ़ते बढ़ते डिक्रीज़ या तो 3rd पे हुई है या बढ़ते बढ़ते डिक्रीज़ किस पे हुई है, 6A पे। तो हमें समझ आ गई कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो पीरियड नंबर 3rd है और इसी तरह पीरियड नंबर 6A है, ये एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। और अगर पीरियड नंबर 2 में एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लें तो हम कहेंगे बोरॉन और कौन है, ऑक्सीजन। ये एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। इसी तरह बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फ़र्ज़ किया कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास ना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये 4 ऑप्शन हैं, तो आपने इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना। तो इम्पॉर्टेंट बात है भाई, सबसे कम किसकी है, लिथियम की। अब बेरिलियम और बोरॉन में चक्कर था उल्टा, तो बस आपने यहाँ उल्टा देना है इस ट्रेंड को, यानी पहले लिथियम, फिर बेरिलियम बोरॉन में से बोरॉन, फिर बेरिलियम और फिर सबसे ज़्यादा कौन, कार्बन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो अब बेरिलियम बोरॉन पहले है, तो इनमें से सबसे कम किसकी कहेंगे, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। और अगर ऑप्शन है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे कम बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा इसमें किसकी होगी, नाइट्रोजन की। अगर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं तो सबसे कम कौन है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, तो देखिए इनमें N और O जो सबसे पहले आ रहा है, उनमें से सबसे कम किसकी है, O की, फिर किसकी आएगी, N की, फिर F की, और फिर Na की। यानी सबसे ज़्यादा ओवरऑल देखें पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो नियॉन की या किसी भी पीरियड में नोबल गैस की होगी, जैसा कि 2nd पीरियड में नियॉन की है। वजह क्या है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। जबकि अगर आप सबसे कम देखेंगे तो किसी भी पीरियड में वो किसकी होगी, अल्कली मेटल की। वजह, इनका साइज़ सबसे बड़ा है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बहुत कम है रिलेटिवली, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम। थैंक यू।